फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि हमारे पास एक लाइन दे रखी है। पहले एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हमने एक लाइन बना ली और यहाँ पर उसने एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या है, 4, में -1 है। और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या है, -2, में -3 है। वो क्या कह रहा है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स बताओ ऐसे, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, कि ये रहा और एक ये रहा। जो ये पूरी लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको तीन बराबर भागों में अंदर डिवाइड कर रहा है। यानी ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, तीन इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको वो डिवाइड कर रहा है। तो पहले इन पॉइंट्स को कुछ नेम दे लेते हैं। इसको दे देते हैं P, इसको दे देते हैं R, और इसको S एंड इसको Q। ठीक है ना। अब देखो, जो ये R और S है, पूरी लाइन को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तीन। एक, इसी तरीके से यहां से लेकर के दूसरा, और यहां से लेकर के तीसरा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखो। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोली है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल हिस्सों के अंदर, ठीक है ना। तो यानी कि इनकी रेशो भी इक्वल होगी। तो ये भी क्या होगा, 1, ये भी क्या होगा, 1, और ये भी क्या होगा, 1। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन को मैंने 1 मान लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को भी 1 मान लिया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी कि मैंने एक रेशो बना ली 1:1:1 की। ठीक है। उसने बोला कि ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक तो जो मैंने आर को लेट करा ना, एक ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ, और एक एस। इस कोऑर्डिनेट को हमें बताना है कि जहां पर ये जो लाइन है तीन इक्वल भागों में डिवाइड होगी। तो पहले हम आर को निकाल लेते हैं। तो यहां पर दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा आर के लिए और एक बनेगा एस के लिए। आइए शुरू करते हैं। अब पहले हम क्या निकालेंगे, आर को। तो लिख लेते हैं, हेयर पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू। यानी कि यहां पर लिख लेना लाइन पी क्यू इन दी रेशो। कौन सी रेशो में, अब देखो यहाँ पे हम ना इसे क्वेश्चन को किसके थ्रू करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू क्यों करेंगे, देखो मैंने आपको लोगों को पहले ही बता रखा है कि जिस क्वेश्चन के अंदर केस आ जाए रेशो का, तो ज़्यादातर उस केस में क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे रेशो चाहिए। अब ध्यान देना, हम किसको निकाल लें, आर को। तो यहाँ पर एक मैंने एक रफ लाइन बना लेता हूँ एक बारी, ठीक है ना। ये देखो, एक तो पॉइंट था हमारा P, और एक पॉइंट क्या है हमारा Q, और यहां पर एक पॉइंट दे रखा है R। हमें इस R को निकालना है, ठीक है। अब देखो, P से लेकर के R तक यहां पर क्या है, 1। चलो, अब देखो R से लेकर के पूरा Q तक कितनी बार 1 आ रहा है, 1 एंड 1। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो यहां पर रेशो कितनी आसान निकल गई, 1:2 में 2। देख लो, रेशो निकालने का कितना आसान तरीका है। पहले एक रफ लाइन बना लो, चाहे यहाँ पर P से लेकर के R तक, यहाँ पर देखिए कितनी है, 1 है, 1 मैंने लिख दिया। R से लेकर के Q तक कितनी है, 1 + में 1 कितनी, 2। तो यहाँ पर एक रेशियो आ गई 1:2 में 2। पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। P को हम क्या दे रखा था, 4, में -1। इसी तरीके से हमें Q क्या दे रखा था, -2, में -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको किसके थ्रू करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। हेडिंग बना लेते हैं, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला होता है, देखिए, x = में m2 मल्टीप्लाई में x1, बीच में साइन आता है प्लस का, m1 मल्टीप्लाई में x2। ओके। और नीचे क्या आता है, m1 प्लस में m2। देखिए, आप यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, या फिर आप एक पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं कॉमा लगा लेता हूँ। और इधर ऐसी जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, m2, बस x1 की जगह क्या आ जाएगा, y1, प्लस में m1, और x2 की जगह क्या आ जाएगा, y2। ओके। और यहाँ पर भी क्या आएगा, m1 प्लस में m2।
देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने एक तरीका बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो वो क्या आती, 2 1 1 2, ऐसे ही 2 1 1 2, और दोनों के नीचे क्या आएगा, m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। दूसरी मैंने आपको जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बोला था कि देखो जो हमने एक लाइन बनाई है ना, ये यहाँ पर पहले लिख लो ये x1 क्या है, ये x2 क्या होता है, जिससे आपको पुट करने में ईजी हो जाएगा। तो ये क्या हमारा x1, ये क्या हमारा y1, ये क्या हमारा x2, और ये क्या हमारा y2। जो हमने एक रेशियो बनाई थी 1:2, जो ये पहले वाला क्या होता है m1, ओके, और ये क्या होता है m2। अब देखो कितना आसान सा हो गया। अब से मुझे क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, और जो ये r है ना, इसको हमने क्या मान लिया, x कॉमा में y, यानी कि जो ये r पॉइंट है इस पूरी लाइन को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर। ठीक है, आइए अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू में देखो m2 क्या है हमारा 2, x1 क्या है हमारा 4। देखो ब्रैकेट में लिखना ब्रैकेट में लिख लो, बिना ब्रैकेट के लिखना है बिना ब्रैकेट के लिख लो। बस ये याद रखना जब 2 और 4 है इसके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं इसको समझ लेते 24, ये 24 नहीं है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है। जब बीच में कुछ नहीं होता तो साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का। फिर यहाँ पे क्या प्लस, m1 क्या है हमारा 1 है, x2 क्या है हमारा, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -2, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब ये क्या, m1 क्या था हमारा 1 था, m2 क्या है हमारा 2 था, ये मैंने लिख दिया। वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरीके से हम y के केस के लिए भी कर देते हैं। y इज इक्वल टू में m2 क्या था दोस्तों हमारा 2 है, y1 क्या है हमारा -1 है, प्लस में m1 क्या है हमारा 1 था, और y2 क्या है हमारा -3 है। m1 प्लस में m2 यानी कि 1 प्लस में 2, ये m1 और m2 क्या होते हैं, जो हमारी रेशियो होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में 4 क्या हो गया 8, 1 मल्टीप्लाई में 2 क्या होता है 2 होता है, और देखो यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 + 2 क्या हो गया हमारा 3। y इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में -1, तो इधर क्या आ गया -2। ऐसे 1 मल्टीप्लाई में -3 आता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो वही आ जाता है। 1 प्लस में 2, इधर भी क्या आ गया हमारा 3। ओके, आइए आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू में देखिए 8 माइनस में 2 क्या होता है हमारा 6 अपॉन में 3। 3 को मैं 6 से कैंसिल कर दूंगा तो ये क्या आ गया हमारे पे 2। ओके, आइए आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू में -2 -3, ये क्या होता है -5, और इधर क्या आ जाएगा 3, -5 अपॉन में 3। जो हमने x और y हमने किसको माना था, हमने r को। सो पॉइंट r इज 2 कॉमा में -5 अपॉन में 3। देखो कितना अच्छे तरीके से आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है s। अब हम उसको निकालते हैं। देखो s को कैसे निकालेंगे हम, देखिए जब हमने पॉइंट r निकाला था, ठीक है ना, वो क्या था हमारा केस 1। अब हम s को निकालेंगे, ये क्या होगा हमारा केस 2। ठीक है ना, मैंने आपको बताया दिया इसको 2 पार्ट के अंदर अलग अलग डिवाइड कर लो। अब ये आसान हो चुका होगा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। केस 2 को देखो बहुत सिंपल सही है। ऐसे ही एक पहले एक रफ ड्रॉ कर लो लाइन अपनी, ये p है हमारा, ये क्या हमारा q है, यहाँ पर एक पॉइंट है s। अब देखो s से लेकर के q तक, कहाँ से, s से लेकर के q तक कितने हैं 1, और ऐसे ही p से लेकर के s तक, p से लेकर के s तक, देखो यहाँ पर भी क्या है p से लेकर s तक है ना, कि क्या आ रहा है 1 एंड 1, 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2। इससे क्या पता चला, जो ये s पॉइंट है, ठीक है ना, हमारा s कोऑर्डिनेट जो भी है, इस पूरी लाइन को कितने पार्ट्स कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में 1 के अंदर। दोबारा देख लो कैसे, s से लेकर के q तक कितना है 1, p से लेकर के s तक कितना 1 + में 1, ये क्या हमारा 2 आ गया। ओके, आसान हो गया। अब p की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आती है हमारी 4 कॉमा में -1, क्योंकि क्या दे रखी थी -2 कॉमा में -3। ये क्या था हमारा x1, ये क्या है हमारा y1, ये क्या हमारा x2, और ये क्या हमारा y2, ये क्या है हमारा m1, और ये क्या है हमारा m2। पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सेक्शन फॉर्मूला से कर लेते हैं।
आइए करते हैं। अब देखो जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है ना, इसको क्या कुछ अलग मान लो। देखो पहले हमने एक्स वाई माना था, इसको अब देखो x1 y1 x2 y2 दोनों यूज में आ गए, इसको थोड़ा डिफरेंट मान लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, हम x3 और y3 मान लेते हैं। देखो लेट करना है, कुछ भी लेट कर सकते हो आप। मैंने x3 y3 को मैंने लेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये क्या हमारा x3, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरीके से किसको निकालना है हमें, y3 को, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और बीच में अपना कॉमा लगा दिया, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं m2 x1 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख लो, m2 x1 की जगह क्या आ जाएगा y1 प्लस में m1 और इधर क्या आ जाएगा y2 अपॉन में m1 प्लस में m2। चेक कर लेते हैं, 2 1 1 2 2 1 1 2 दोनों में m1 प्लस में m2 आता है, यहाँ पर भी m1 प्लस में m2, यानी कि हमने सेक्शन फॉर्मूला एकदम सही लिखा है। अब करते हैं इसको आगे। अब देखो सिंपल हो चुका है पूरा, मैंने आपको बता दिया था कि हमने यहाँ पर x1 y1 लिख लिया है। अब हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, तो सिर्फ वैल्यूज को पुट करने का काम रह गया हमारा। देखिए m2 क्या था हमारा, यहाँ पर 1 है, x1 क्या दे रखा है हमें 4 लिख दिया हमने, प्लस में m1 क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, x2 क्या है हमारा यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। m1 प्लस में m2 क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे m1 क्या है हमारा 2 है और m2 क्या है हमारा 1 है, तो 2 प्लस में 1 होगा यहाँ पे। इसी तरीके से y3 के लिए लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, आइए लिख लेते हैं। m2 क्या हमारा 1 है, y1 क्या है हमारा -1, m2 क्या है हमारा, m1 क्या है हमारा यहाँ पर 2, ये -3, 2 प्लस में 1। अब सिंपली इसकी कैलकुलेशन आएगी, आइए उसको कर लेते हैं। x3 इक्वल्स टू में लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई में 4 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई में 2 4 ही होता है, और साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 प्लस में 1 क्या आ गया हमारा 3, ये कॉमन है। y3 इज इक्वल टू में 1 इंटू में -1, 2 इंटू में 3 -6, इधर भी क्या आ गया हमारा 3। अब देखिए x3 इज इक्वल टू में 4 माइनस 4 क्या होता है हमारा 0 अपॉन में 3, ऐसे y3 इज इक्वल टू में -1 -6 -7 अपॉन में 3 आ गया। 3 को किसी नंबर से जब आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा आपका वो 0, मतलब 0 को किसी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा 0। y3 क्या है हमें हमारा -7 अपॉन में 3। देखिए x3 y3 हमने ये किसको माना था, पॉइंट s को, तो हमें अपना पॉइंट s मिल चुका है, वो क्या है 0, एक बार ये देखिए 0 कॉमा में -7 अपॉन में 3 विच डिवाइड इट इन द रेशियो 2:1 में 1। आप इस तरीके से आगे स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी काफ़ी है। सिर्फ क्वेश्चन में हमें इतना ही मांगा था। दोबारा देख लो, मैंने बस करा क्या था यहाँ पर, मैंने अपनी एक सिंपली लाइन बना ली थी, एक रफ, P से लेकर के S तक कितना था 1 प्लस में 1 2 हो गया, S से लेकर के Q तक कितना 1 है। यही मान लो अगर यहाँ पर एक ऐसा केस होता जहाँ पर वो बोलता ये 3 हिस्सों में नहीं 5 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर क्या आता है, एक 1 यहाँ पर आ जाता और एक 1 और यहाँ पर आ जाता। फिर क्या करते, और मान लो अगर वहाँ पे R निकालना होता तो P से लेकर के R तक, R पे आके रुक जाओ, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब R से लेकर के आगे के 4 पॉइंट, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, तो क्या हो गया उसकी रेशो क्या बनती है 1:2 में 4, ठीक है। इस तरीके से बस आपको जो पॉइंट निकालना ना उसके ऊपर फोकस रखना है और उसको एक रफ स्केच यहाँ पर एक बना के देख लेना है। फिर आपको क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है हमें, जब हमें कोई रेशो दे रखी है उसके हेल्प से हमें किसी पॉइंट को निकालना है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें क्या कहता है कि पॉइंट तो दे देता है और बट वो पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करना है, रेशो निकालो। तो अब आगे उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।